बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर ऑफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री के फेडरल बोर्ड अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो काफ़ी टाइम से मैं हर वीडियो भी अपलोड नहीं कर सका, क्योंकि आपको पता है कि इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा क्लासेस होती हैं एकेडमी की, कॉलेज की, फिर अपनी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो वो टाइम मैनेज नहीं हो सका। तो बहुत सारे बच्चे ना वो बार बार ये पूछ रहे थे कि हम कैसे तैयारी करें। ठीक है, कुछ तो बच्चे जो मेरे साथ कनेक्टेड थे 5-6 मंथ से मेरे साथ हैं, उनकी तो तैयारी बहुत बेहतरीन है, लेकिन कुछ अभी आके कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें। ठीक है, इसके अलावा वो सारे बच्चे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे वो ये बार बार कह रहे थे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना दें या हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भेज दें। तो पर्सनली सबको भेजना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने कहा कि चलें एक ना हम वीडियो बना लेते हैं कि जिसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे मैं लिख देता हूँ। देखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कुछ बच्चों का दिल ये होता है कि जो बोर्ड के पेपर में आ रहे हैं वही चीज़ें हमें लिख के बताएं। ठीक है, देखें ऐसा नहीं होता। जो चैप्टर बड़े हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो छोटे चैप्टर हैं उनमें एक एक टॉपिक भी आपको शायद नज़र आए। ठीक है, लेकिन जिस तरह चैप्टर 2 है, चैप्टर 8 है, चैप्टर 6 है, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पोर्शन आता है। ठीक है, तो बहरहाल हम ना वन बाय वन इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले चंद एक चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप कैसे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री सेकंड ईयर, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और पूरी बुक, तो स्टूडेंट मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ 1 मंथ में इसको तैयार कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, जो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री है, टोटल 1 मंथ में आप इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखें, 1 मंथ जब कोई सुनता है ना, बड़ा और लगता है कि कैसे 1 मंथ में कैसे हम प्रिपरेशन करें। तो बड़ी आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखें, मेरे पास पूरे 23 चैप्टर के रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, उसके बाद ना हैंड रिटन नोट्स हैं। आप वीडियोस देखें, नोट्स से चीज़ें तैयार करें, और फिर असाइनमेंट्स हैं जिनके अंदर एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट हैं, लॉन्ग है। तो ये एक ऐसा स्केड्यूल है कि आप पूरे 85 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ टेस्ट भी हैं। ठीक है, एक हाफ बुक का भी टेस्ट है, फुल बुक का है। तो ये जिस पैटर्न से जो स्टूडेंट गुजरते हैं, तो मैं कहता हूँ कि 110% उनके फुल मार्क्स आते हैं। फिर दूसरी बात, देखें, आपकी जो बुक है ना, जो हम ज़्यादातर बच्चे यूज़ करते हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन, ये आपकी टेक्स्ट बुक नहीं है, ये रेफरेंस बुक्स है। देखें, आपका जो फेडरल बोर्ड है ना, वो ये कहता है कि आप डिफरेंट पब्लिशर की बुक यूज़ करें। उसमें ना कैंटब जो है वो भी है, ठीक है, या फिर इसी तरह गोहर पब्लिशर्स हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन है। फेडरल बोर्ड आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप नेशनल बुक फाउंडेशन करें, या इवन रावलपिंडी बोर्ड की बुक है, केपी की बुक है, बलोचिस्तान बोर्ड की बुक है। ये सारी बुक से ना, आपको अगर एक टॉपिक है, जिस तरह मैं अगर एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, तो मैं सिर्फ नेशनल बुक को फॉलो नहीं करता, मैं इन सारी बुक्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना इसके अकॉर्डिंग, वो सारी उनमें लेक्चर में ऐड करता हूँ। तो ये 200+ लेक्चर्स हैं, बड़े बेहतरीन लेक्चर हैं। ठीक है, तो इनको आप यूटिलाइज करके तो बड़ी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और ये बड़ी आसान है चीज़ें आपके लिए, आप 1 मंथ में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन दिनों में स्टूडेंट आपने एक काम करना है, सोशल मीडिया को अवॉइड करना है। ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह, बिल्कुल इन चीज़ों से ना खुद को आइसोलेट कर लें। आइसोलेट करेंगे तो आपके रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। देखें, 2 माही है ना, दबा के तैयारी करें तो इंशाल्लाह बेहतर मार्क्स आएंगे। ठीक है, और फिर इसके अलावा ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये मैं कहता हूँ कि 100% श्योरिटी है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। देखें, लास्ट ईयर भी मैंने फर्स्ट ईयर का पेपर अपलोड किया था, और तकरीबन जो है ना, आप कहेंगे 82-83 मार्क्स का पेपर वो मेरे नोट्स में से था। तो ये जो सेकंड ईयर है, ये भी इंशाल्लाह उसी में से होगा। देखें, उसकी वजह ये होती है, बुक्स चेंज हो रही हैं बट टॉपिक्स उसी तरह ही हैं। केमिस्ट्री वही है, वो चेंज नहीं हो रही। अरेंजमेंट आगे पीछे हो रही हैं, कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, कुछ वो निकाल देते हैं, लेकिन केमिस्ट्री वही है। हमें पता होता है कि कौन सा टॉपिक किस पेपर में आ सकता है। तो मैं सेकेंड ईयर की वीडियोज़ में जितने मैंने टॉपिक्स बताए, आप ये देख लीजिएगा। अगर उनमें से टॉपिक मॉर्निंग वाले पेपर में नहीं आते तो इवनिंग में लाजमी आएंगे। तो इसलिए ना आपने अच्छी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और फिर इसके अलावा वो एक बच्चे ने कांटेक्ट किया ना, तो वो रोना शुरू हो गया। ठीक है, कहता है जी मेरी तैयारी कोई नहीं है। तो देखें, ज़िंदगी में ना वैसे रोना नहीं चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि आप किसी के सामने रोते हैं ना, 70-80% लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता आप रो रहे हैं। मतलब उनको क्या टेंशन, आप रो रहे हैं नहीं रो रहे, किसी को क्या फ़र्क पड़ना है।
और 20-30% ऐसे हैं ना जो खुश हैं कि आप रो रहे हैं, तो किसी के सामने रोने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखें, हारना नहीं है, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी, कि वो कहते हैं ना कि आप मुझे हारते हुए देख सकते हैं लेकिन मैं हार मान जाऊं, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। देखें, हारना जीतना खेल का हिस्सा है, ठीक है। दो टीमें खेल रही हैं, दोनों अगर अच्छी हैं तो जाहिर है एक ने जीतना एक ने हारना है, कंपटीशन अच्छा होना चाहिए, यानी अपने से 100% दें, बाकी जैसा रिजल्ट आता है उसको तस्लीम करें, ठीक है। तो हार माननी नहीं चाहिए, ठीक है, यानी हार तस्लीम नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यानी ये ना कहें कि बस सरेंडर ना करें कि बस ख़त्म जी, अब मेरे से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप ना उसमें लड़ें, दिलेरी से लड़ें, तैयारी करें, 2 माह है, बड़ा टाइम है जी। मैं कहता हूँ 1 महीने के अंदर तैयारी हो सकती है, तो अभी भी 2 महीने हैं, ठीक है। ये बात को 20-25 दिन पहले की है, तो मैंने उनको भी बड़ी तसल्ली दी। तो देखें, आप ना इसमें अच्छे से अभी से तैयारी स्टार्ट करें, और कोई मसला नहीं है, केमिस्ट्री बहुत आसान है, ठीक है। ये हम ना वैसे ही बच्चों के माइंड में डाल देते हैं जी बड़ी मुश्किल है जी, ये कैसे होगी, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। और इसके बाद इंशाल्लाह ना हम पीबीए की भी तैयारी में स्टार्ट करवाऊंगा, तो उसमें भी जिन बच्चों ने एडमिशन लेना है तो वो आपने बताना है। तो पीबीए की ना एक प्रॉपर हम बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसकी भी तैयारी इंशाल्लाह करेंगे। तो बहरहाल अभी ना ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये ना मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। और दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। स्टूडेंट, इन 2 मेथड से एक में लाजमी क्वेश्चन आएगा, यानी ये आप लिख के ले लें कि क्वेश्चन यहां से आएगा बैलेंसिंग का। फिर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डेफिनेशन 2 एग्जांपल कर लें। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, ठीक है, यानी ई नॉट फॉर सेल को डिटरमाइन करना, ठीक है। और फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। फिर गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कंसेप्ट असेसमेंट 2.4, 2.4 2 बार लिखा गया है, ये दूसरी मेरे ख्याल में 2.5 होगी, और 2.6, ठीक है। और फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2, 3, 6 और 9, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6। एग्जाम्पल इसमें 2.3, 2.4, 2.5 और 2.7। फिर इसके बाद स्टूडेंट केमिकल इक्विलिब्रियम, बफर सोल्यूशन और उसकी एप्लीकेशंस हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट है, कैलकुलेटिंग पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन है। और एग्जांपल ये स्टूडेंट ना इसके न्यूमेरिकल के आने के ना बहुत चांस है। एग्जांपल 3.2 है, कंसेप्ट असेसमेंट है 3.3, और इसके अलावा स्टूडेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 5, 7, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 और 6, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर में चीज़ें ये हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 टाइट्रेशन कर्व है स्टूडेंट, 4 ही हैं, वो याद करना है। कंसेप्ट असेसमेंट 4.3, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड है। उसके बाद कंपैरिजन इन रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स है। फिर थर्मल डीकम्पोजिशन है कार्बोनेट्स की, और ट्रेंड है सोलबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट असेसमेंट 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 5, और 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 है और पार्ट 4। फिर उसके बाद स्टूडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट, देखें एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से करना है, और उसके बाद ना ट्रांजिशन एलिमेंट। स्टूडेंट इनमें जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं ना, इनको नहीं छोड़ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छी तरह से करना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ना स्टूडेंट आप करना है 3rd पीरियड की, ठीक है, पहला ट्रांजिशन का पीरियड है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लें। फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बाद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, कम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनका नॉमेनक्लेचर है, लिगेंड्स हैं उनकी ज्योमेट्रीज हैं, और डी स्प्लिटिंग है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में। और फिर उसके बाद ना स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, और स्टेबिलिटी कांस्टेंट स्टूडेंट ये ना आपने अच्छी तरह से करना है, ठीक है, इसके भी बड़े चांसेस आने के। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 4 और 6, और 3 का पार्ट 2 और 5। चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक, स्टूडेंट ये भी अच्छी तरह से करना है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, उसमें ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से क्यों ज़्यादा होती है कि ये, दूसरा इसकी डेफिनेशन, तीसरा इसकी कंडीशन, और चौथा इसकी डाइपोल मूवमेंट, और 2 एक एग्जाम्पल कर लें।
फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डेफिनेशन लिखनी है, कायरल वर्सेस ए कायरल, और फिर प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल भी और फिजिकल भी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, 5 और 6। उसके बाद स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, अच्छे से करेंगे आप। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन है, हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, अल्काइलेशन, एसाइलेशन मैकेनिज्म है। देखें बच्चे कह रहे होंगे कि सारा ही चैप्टर दे दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, ये गेस्ट पेपर नहीं है, ये वो टॉपिक्स हैं जो 85 में से 83 मार्क्स लेने वाले। तो अगर आप कहेंगे दो चीज़ें यहाँ से लिखें और फिर 85 मार्क्स आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये करना है, ये चारों मैकेनिज्म आप लिख के ले लें कि इन चार में से, और पांचवा ये ऑक्सीडेशन वाला, इन 5 में से एक तो लाजमी आएगा, 2 भी मैकेनिज्म आ सकते हैं, ये लिख लीजिएगा। मैं आपको ना ये आप मुझे बताइएगा कि सर आपने ये बताया था, आए कि नहीं आए। 4 ये मैकेनिज्म है, 5वां ये लाजमी आएंगे। फिर आर्थोपैरा डायरेक्टिंग, इसमें से शॉर्ट आते हैं, कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, यानी रिएक्टेंट गिवन होंगे और कहा जाता है जी प्रिडिक्ट करें जी प्रोडक्ट कौन सा आएगा। तो मैंने असाइनमेंट के अंदर जो बोर्ड के पेपर में जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, ढेर सारे क्वेश्चन वहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट में बेसिकली मैंने ये बताया हुआ है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2 का पार्ट 2, 3, 4 और 6, और 3 का पार्ट 1 और 2। तो इसका स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाकी भी चीज़ें मैं लिखता हूँ। स्टूडेंट उसके बाद चैप्टर नंबर है 9 हेलोजन अल्केन्स। देखें इससे आगे ना चैप्टर बड़े छोटे छोटे हैं, ठीक है, इनमें इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं है। इसमें एक रिएक्टिविटी है, ये आपने करनी है, फिर SN1 SN2 रिएक्शन, E1 E2 रिएक्शन। स्टूडेंट ये मार्क कर लें, SN1 SN2 E1 E2, इनमें से इन 4 में से 2, अगर 2 ना भी आए एक मस्ट आएगा, ठीक है, यानी ये आप लिख लें कि इन 4 मैकेनिज्म में से एक तो लाजमी आएगा, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह क्वेश्चन 2 पार्ट 4, 6, 8 और 9, क्वेश्चन 3 का पार्ट 6। फिर इसके बाद है हाइड्रोक्सी कंपाउंड, रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है, ठीक है। 2 मेथड हमारी बुक में है, मैंने 4 लिखवाए हुए हैं, वो 4 कर लें। एसिडिटी कंपैरिजन है, अल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर का। फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका पार्ट नंबर 4। चैप्टर 11 कार्बोनाइल कंपाउंड, एसिडिटी है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और रिएक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड्स। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 6, 8 और 10, 3 का पार्ट नंबर 7। फिर उसके बाद नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, फिर फिनाइल एमाइन और एजो कंपाउंड के रिएक्शंस हैं और रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और 8, क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 और 6। उसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 13 है पॉलीमर्स, एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं, ठीक है। फिर कैवलर है, कंडेंसेशन में पॉलीएस्टर है और पॉलीपेप्टाइड। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6, 7, 8 और 9, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 और 5। चैप्टर 15 बायोकेमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हैं, ठीक है। उसके बाद एंजाइम्स हैं, DNA और RNA का कंपैरिजन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 7, 9 और 11। फिर चैप्टर नंबर 16 है ग्राफिकल टेक्निक्स एंड डाटा वेरिएबल, एक ही टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में, तो ये कर ही लें बस। उसके बाद चैप्टर 17 है स्टूडेंट क्वालिटेटिव एनालिसिस, डिटर्मिनेशन ऑफ बेस पीक एंड मॉलिक्यूलर आइन पीक। इसमें ना मैस स्पेक्ट्रम गिवन होता है, आपने आइडेंटिफाई करना होता है, डिटेक्शन ऑफ कार्बन आइटम इन ए मॉलिक्यूल, और फिर क्लोरीन और ब्रोमीन की डिटेक्शन, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। चैप्टर 18 स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, प्रोटॉन NMR है, कार्बन 13 NMR, और फिर एटॉमिक इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 2, 6 और 8। फिर क्रोमेटोग्राफी, कंपोनेंट्स हैं और TLC है। एक ना इसमें पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी है, बुक में नहीं है लेकिन मैंने ना वो कराई हुई है, तो वो भी कर लें तो अच्छा है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। चैप्टर नंबर 20 मटेरियल्स, इसमें ना ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर्स, डिटेल में करना है, और फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन है अलॉइंग। और इसमें ना एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। तो ये स्टूडेंट जो है ना आपने करना है, तो इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद
स्टूडेंट चैप्टर 22 एग्रीकल्चर, फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, और फिर पेस्टिसाइड्स। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 9, 12 और 15। चैप्टर 23 इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोसेस हैं, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, 4, 5 एंड 6। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट ये वो टॉपिक्स थे जो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा पूरी बुक तैयार करें, ठीक है, लेकिन इन टॉपिक्स को ना थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपके ना बड़े बेहतरीन मार्क्स आएंगे, ठीक है।